हुआ, काशी से एक पंडित जी पढ़ करके आए। अब उसने, पंडित जी ने सोचा कि हमें थोड़ा बहुत माल मिल जाए, तो एक गांव मिला बीच में कि इधर हम पढ़ के आए हैं जो भागवत, तो गांव वालों को सुना दें, तो जो भी दक्षिणा मिलेगी तो हम अपने घर को पहुंच जाएंगे। अब वो पंडित जी आए, वो गांव में गए सरपंच जी के पास, प्रधान जी के पास, क्योंकि गांव का मुखिया वही होता है, प्रधान। अब जैसे प्रधान जी के पास पहुंचे तो प्रधान जी से कहा, प्रधान जी हम काशी से आए हैं और हम सोच रहे हैं कि आपके गांव में भागवत हो जाए। अब प्रधान जी ने पहली बार नाम सुना भागवत का। प्रधान जी ने सोचा भागवत ये क्या होती है, भागवत हमें नहीं करवानी कोई भागवत। पंडित जी ने कहा एक बार करवा लो। अरे हमें नहीं करवानी कोई भागवत, चलो जाओ। अब जो प्रधान जी का नाती था खेल रहा था उधर, अरे दादा 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 हमको भागवत देखनी है, हमको भागवत देखनी है, वो मचल गया, रोने लगा। अब जब नाती रोने लग जाए फिर तो दादा ना माने, ये ऐसा हो सकता है। दो हट बड़ी प्रबल है, एक तो स्त्री हट और दूसरी बाल हट। अगर देवी जी ने कोई हट पकड़ ली तो फिर तो पूरी करनी ही पड़ेगी। अगर देवी जी ने सोच लिया कि आज तो मटर पनीर बननी है तो गरोठा जाना पड़े, चाहे राठ जाना पड़े, लेकिन बननी है तो बननी है, हट है। ऐसी बाल हट। और जब बालक ने कहा दादा हमें तो भागवत देखनी है, करवाओ। कहने लगे ठीक है पंडित जी हो जाएगी भागवत। कैसा क्या होता है भागवत में? बोले कुछ नहीं ज्यादा, जहाँ आसन लगेगा वहाँ गोबर से सुंदर चौक दिया जाएगा, आसन लगा दिया जाएगा, और जहाँ पंडाल रहेगा, छोटा सा मंडप रहेगा, केले के पत्तों से उस मंडप को सजवा देना और आसपास के क्षेत्र तक गोबर से लिपवा देना। जहाँ आसन रहेगा वो तो होना ही चाहिए, चौक लगना चाहिए उधर, और फिर आसपास में भी। बोले ठीक है महाराज, हो गया। प्रधान जी थे, किसी से कह दिया, हो गया काम। ऑर्डर देने की जरूरत है बस इधर तो। अब बोले परीक्षित जी कौन है? तो प्रधान जी से कहा आप बन जाओ परीक्षित। प्रधान जी ने कहा ठीक है, जब हमने कहा है तो हमें तो बनना ही पड़ेगा। परीक्षित बन करके प्रधान जी बैठ गए, पंडित जी बैठ गए आसन लगा कर रखना। गांव वालों को पता लग गया कि प्रधान जी भागवत करवा रहे हैं। अब कोई आपस में कहे ये भागवत क्या है? बोले चलो आज देख ले क्या है भागवत। हमें क्या पता क्या है भागवत, पता ही नहीं है, कभी हुई हो तो पता चले। जैसे ही पंडित जी ने कथा कहना प्रारंभ किया कि प्रधान जी को आ गई नींद, क्योंकि वो थे सोता। जैसे ही पंडित जी ने कथा की और परीक्षित सो गए। अब ऐसा तो हो नहीं सकता है कि पंडित जी केवल कथा सुनाते रहे, मुख्य यजमान ही सो जाए, तो फिर पंडित जी क्या करें? अब बगल में बैठे थे वो परीक्षित जी, प्रधान जी, तो पंडित जी से नहीं रहा गया। पंडित जी ने धीरे से कोहनी को, परीक्षित को जगाया, धीरे से मार कर। अब प्रधान तो प्रधान, अरे पंडित तुमने हमें मारा? उठ खड़े हुए, एक जोर से दिया गाल पे पंडित जी के। अब पंडित जी को लगा कि सारे श्रोताओं के बीच में परीक्षित ने हमको मारा, प्रधान जी ने हमको मारा, तो फिर पंडित जी भी किसी से कम नहीं। पंडित जी खड़े हो गए और पंडित जी ने देखा जहां बांस का लगा था डंडा, वो निकाला और झंडा को किया अलग और डंडा को लेकर के, और पंडित जी ने एक दिया प्रधान जी को। जैसे प्रधान जी को एक दिया तो प्रधान जी भी कमजोर नहीं। दूसरी तरफ लगा था झंडा, तो प्रधान जी ने उठाया वो झंडा को किया अलग, डंडा निकाल के दिया पंडित जी को। अब गांव के लोग बोले भैया क्या हो रहा है? बोले भागवत। बोले भागवत हो रही है? बोले चलो पीछे चलो, भागवत शुरू हो गई। ऐसी होती है? बोले ऐसी होती है भागवत। अब पंडित जी ने परीक्षित को और परीक्षित ने पंडित जी को। अब गांव के कुछ अनुभवी लोग
दूर बैठे बैठे कहने लगे, अरे पंडित जी भागवत वही करो जहां तक लिपा हुआ है। पंडित जी सोचने लगे, अब जी मूर्खों का गांव, वो यही भागवत समझ रहे तो अब हम भी किसी से कम नहीं। तो पंडित जी ने परीक्षित को पकड़ा, प्रधान जी को, और पकड़ के इतना मारा और प्रधान जी कम नहीं, बोट के उनको दे, बोट के उनको दे। अब पंडित जी बैठ गए परीक्षित के ऊपर, प्रधान के ऊपर, और खूब मारे। अब जो उनकी पत्नी थी प्रधान जी की, वो दौड़ करके आई, हे महाराज भागवत हो गई, भागवत हो गई। पंडित जी बोले, अभी नहीं हुई भागवत। बोले, फिर कब होगी? बोले, जितना माल पानी रखा है पहले सब बांधो, जितना घर में रखा। बेचारी प्रधानी गई घर के अंदर, सारा माल पानी बांध करके। अब जो श्रोता थे वो तो कुछ डर करके भाग गए। किसी ने पूछा, भैया भाग क्यों रहे हो? बोले, उधर उन्हीं को रहने दो जो भागवत सहन कर पाए, हम तो जा करके अपने घर की खिड़की से देखेंगे भागवत। तो छिप करके अपनी खिड़की खोल ली, उधर से देख रहे, भैया देखो भागवत कितनी अच्छी हो रही। अब वो गई सारा सामान बांध करके, हे पंडित जी हो गई भागवत, आ गया सामान। पंडित जी ने कहा, ऐसे काम नहीं चलेगा, बैलगाड़ियों में लदवाओ। जब तक नहीं उठेगी भागवत, जब तक बैलगाड़ियों में सारा सामान लदवा के आगे ना निकल जाए। आगे सामान निकलवाया। अब पंडित जी उठे और पंडित जी जाने लगे, तो जितने वो उधर बैठे थे वो पीछे होने लगे सब, और घर के अंदर जाने लगे। आपस में कह रहे, भैया ऐसे क्यों भाग रहे? बोले, इसलिए भाग रहे कहीं भागवत हमारे पास ना आ जाए। खिड़की दरवाजे बंद कर लिए कि ऐसा ना हो भागवत लौट करके आ जाए, इसलिए दूर निकल जाने दो। तो ऐसे ऐसे भी लोग होते हैं, लेकिन आप यहाँ के ऐसे नहीं हैं। आप लोग तो बड़े अनुभवी हैं, सब जानते हैं कि भागवत कैसी होती है। तो ये तो उन लोगों के लिए है। एक दिन हमने भी सुना, इधर कोई कह रहा था, भैया चलो भागवत देख आए। पिताजी बैठे थे बाहर उधर कुर्सी पे, कोई बालक आया, बोले, देख लो भागवत। तो हमें यही बात याद आ गई। आप बालक है तो भागवत कैसी होती है? बोले, भागवत में तो भगवान का नाम होता है, ऐसी नहीं होती भागवत। और फिर जैसा देश वैसा भेष, जहां श्रोता अच्छे होते हैं। अब वो पंडित जी ने ऐसा इसलिए किया कि सब मूर्ख ही मूर्ख तो थे उधर। आप लोग तो बड़े अच्छे शब्द हैं, विद्वान हैं और खूब अच्छे श्रोता हैं। जो बालक ने कहा होगा पिताजी से, वो छोटा होगा।